हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट 2 को देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट 1 में मैंने अलजेब्रिक क्वेश्चंस कराया है, जहां फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शंस पर जो कि एक्स पर बेस्ड होते हैं, पॉलिनोमियल गिवन होता है आपको, उसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करना है कि किस किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज करता है। तो इस टॉपिक के यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो कि एनसीईआरटी में 6.2 पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स का मैंने पार्ट 1 वीडियो लेक्चर बनाई है, जिसका वीडियो लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस आई बटन को प्रेस करके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को अच्छे से समझा दिया और उसमें अलजेब्रिक क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, उनको मैंने डिस्कस करा है। तो आप उसे जरूर से देख लेना, तब आपको इस वीडियो लेक्चर का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, या आप इसे देखने के बाद उसे जरूर फॉलो कर लेना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा कि हम जानते हैं, इसमें मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया, जैसे कि अभी मैंने बताया, एक अलजेब्रिक सेक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सेक्शन है। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वो क्वेश्चंस देखें जो बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं। इसमें एनसीईआरटी के भी वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप जरा गौर से देखें। क्वेश्चन कहता है कि sin x प्लस cos x है, ठीक है ना। एक फंक्शन दे रखी है बेटे, 2012 में आया है ये। आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की इंटरवल्स फाइंड करनी है, 0 से 2 पाई के बीच इस फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए। fx इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x है, एग्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया, 0 से 2 पाई के बीच। सबसे पहले आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। आपको पता है, बेसिकली मैं आपको रिकॉल करा दूं, जिस जगह पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में इंक्रीज करता है, जिस जगह पे जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में आता है यानी नेगेटिव होता है, उसको आप डिक्रीजिंग कहते हो। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं अलजेब्रिक से। अलजेब्रिक के क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल की वैल्यूज़ हैं, यानी टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, वो बच्चों को याद नहीं रहते, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट मैं आपकी दिक्कत ज़्यादा दूर कर दूंगा। देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे आप, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, एग्री। ठीक, अब आप इसे फंक्शन को डेरिवेटिव को 0 करते हैं, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, आप क्रिटिकल पॉइंट्स को जरूर निकालते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं बच्चे? एफ डैश एक्स को आप 0 करते हो तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप cos x माइनस साइन एक्स को 0 करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, साइन एक्स इज इक्वल्स टू cos x। देन आप साइन एक्स बाई cos x कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में आ गया तो ये 1 है। यू आर हैविंग tan x इज इक्वल्स टू 1। tan x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। जैसा मैंने आपको कहा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं अलजेब्रिक से। tan x इज इक्वल्स टू 1 है, आपको इस इंटरवल में, ठीक है ना, आपको 11th क्लास के थोड़े क्वाड्रेंट्स, थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होनी जरूरी है जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हो। तो 0 से 2 पाई के बीच tan x कहाँ 1 होता है। आइए जरा इस बारे में हम लोग सोचेंगे। जैसा कि आप देखते हो, ठीक है ना, ये पॉजिटिव, ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। tan x की बात करें, tan यहाँ पर नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। या मैं कहूँ कि आपको केवल 2 जगह जाना है जहाँ पर आपको इस जगह पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आइए tan x की वैल्यू यहाँ कैसे निकालेंगे, आपको मैं बता दूँ। यहाँ x की वैल्यू थीटा करके पहुँचते हैं। कभी आप यहाँ पहुँचना चाहो तो पाई माइनस थीटा से, और यहाँ पाई प्लस थीटा से, और यहाँ पहुँचना हो 2 पाई माइनस थीटा, यानी किसी एंगल को इन क्वाड्रेंट्स में लेके जाने का ये एक बेहतर अप्रोच है। तो आइए इस जगह पर हम tan x इज इक्वल्स टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। कहाँ ले जाएंगे बेटे, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। आप ये कहोगे कि x जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, थीटा या पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, एग्री। तो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड पाई प्लस पाई बाय 4 है, ठीक है बच्चे। तो क्या क्या वैल्यू आ गई, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। इस तरह से आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है ना, x की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास 3 डिसजॉइंट इंटरवल, ठीक है,
अब आपको क्या करना है, डिसजॉइंट इंटरवल फाइंड कर लेंगे। डिसजॉइंट इंटरवल कौन कौन से होते हैं? 0 से 2 पाई के बीच आप अगर गौर करें 0 से π/4, ठीक है, आपकी जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो डिवाइड कर देती है पूरे इंटरवल को जितने पार्ट्स में। जैसे यहाँ पर 2 इंटरवल हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 0 से π/4 है और एक π/4 से 5π/4 एंड देन 5π/4 से 2π, ठीक है, इट इज देयर। ये हमारे पास 3 डिसजॉइंट इंटरवल आ गए। अब हम बारी बारी से अपने फंक्शन का, कौन सा फंक्शन हमारे पास, f' इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव, cos x माइनस sin x, ठीक है। इस फंक्शन का हम लोग f' इज इक्वल टू cos x माइनस sin x को हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। आइए यहाँ मैं आपको एक पर्टिकुलर हूँ इन मामलों में बताने के लिए। केस 1, x की वैल्यू जब 0 से π/4 लेते हो, ठीक है, जहाँ हम अलजेब्रिक क्वेश्चन में जनरली पॉजिटिव नेगेटिव करके डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चनों में अक्सर टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके बीच की एक वैल्यू को जरूर पुट करके शो करें, ठीक है। आप जजमेंट लेने से पहले वैल्यूज को पुट करके एग्जामिनर को कन्विंस करें कि यू नो द फैक्ट्स, ठीक है। इनके बीच की एक वैल्यू पुट कर देंगे बेटे, तो क्या मिलेगा, f' इज इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू π/6 पुट करोगे, cos π/6 माइनस का sin π/6, तो cos π/6 की वैल्यू √3/2 होती है और ये माइनस का 1/2। जैसे कि आप जानते हो √3 बड़ी होती है 1 से, √3 1 से बड़ी होती है, तो यानी ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। यानी f' पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब हो गया f' ग्रेटर देन 0। fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप कह सकते हो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। आपने इसे बता दिया x की वैल्यू, यानी पहला केस आपने डिस्कस कर लिया। आइए सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। x की वैल्यू π/4 से 5π/4 को आप देखना चाहते हैं, तब क्या होगा बेटे, इसके बीच की एक वैल्यू। मैं आपको एक रफली एक चीज़ बता दूं कि आप जो वैल्यू देख रहे हो ये π/4 वाली, ये रही π/4 है, और 5π/4 ये वाली रही, ठीक है बेटा। तो आपने सबसे पहले यहाँ की एक वैल्यू पुट करके दिखा दिया, π/6, ये π/4 45 डिग्री थी, π/6 30 डिग्री पुट कर दिए। अब आपके पास π/4 से 5π/4 के बीच की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। बेटर होगा आप इन दोनों में से कोई, यानी π/2 या π से आप काम चला लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप पुट कर दीजिए, यानी इस केस में आप कुछ भी पुट कर सकते हो, π/2 90 डिग्री पुट कर दें, ठीक है बेटे। तो f' इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos x, यानी cos π/2 माइनस sin π/2, cos π/2 0, cos sin π/2 1, यानी ये नेगेटिव आ गया। तो आप देख सकते हैं कि f' की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये चीज़ आपने नोटिस कर लिया, क्लियर। चलिए अब हम थर्ड केस में डिस्कस करते हैं। x की वैल्यू अगर मान लीजिए 5π/4 से 2π के बीच आता है, 2π के बीच की कोई वैल्यू ले लें, तो आप देखिए आप इस पूरे इंटरवल में आपको ये वैल्यू सूटेबल होगी। बेटे एक्सिस की वैल्यूज हम मोर और लेस हम जानते रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए इस जगह पे जो वैल्यूज हैं हमें नोन है, तो x की वैल्यू आप 3π/2। तो मैंने इस बात पे आपको फोकस कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, कंपेल कर रहा हूँ कि आप वैल्यूज को पुट करके दिखाइए, क्लियर। इससे आपके मार्क्स की सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक बेटे। मार्क्स तो एक एक नंबर मायने रखते हैं जब आपको 90+ स्कोर करना है ना। तो x की वैल्यू 3π/2 आप बाकायदा पुट करके दिखा दीजिए, cos 3π/2, क्लियर, और माइनस का sin 3π/2। cos 3π/2 90 के टेबल में cos 0 होती है और sin 3π/2 -1 होती है। इस तरह से देखिए ये पॉजिटिव आया। आप कह सकते हो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ, फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीज करता है। देयरफॉर आप ये कहेंगे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, ठीक है, इन कहाँ से कहाँ, सबसे पहले 0 से π/4 यूनियन, आप इस इंटरवल को भी लेंगे, ठीक है, 5π/4 से 2π, एग्री। यहाँ आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ करता है बेटे, इसके बीच के इंटरवल में π/4 से लेकर के 5π। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन देखिए 2011, और ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन भी आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। y = 4 sin θ
माइनस 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन में माइनस का थीटा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दो जगह है, एक तो 6.2 में है क्वेश्चन नंबर 9, और एक मिसलेनियस में भी सेम क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में दे रखा है, सेम क्वेश्चन है बेटे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा। y इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा। एग्री? 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा, दिस इज देयर। हमें 0 से π/2 के बीच इस फंक्शन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे बेटे। इसका फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आप डिफ्रेंसिएशन केयरफुली करें। dy/dx इज इक्वल्स टू, क्वोशंट रूल अप्लाई होना है इसमें, ठीक है। क्वोशंट रूल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर को हम, ठीक है, डिनोमिनेटर में कीप अप करते हैं। फिर डिनोमिनेटर कोफिशिएंट के तौर पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा आपके बार स्पेस ले लें, dy/d थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, 2 प्लस कॉस थीटा कोफिशिएंट, डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा माइनस, ठीक है। आप थीटा का भी करोगे, वेल बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 प्लस कॉस थीटा, आपको 4 साइन थीटा का करोगे डिफ्रेंसिएशन बेटे, 4 कॉस थीटा आ जाएगा माइनस 4 साइन थीटा, 2 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। एग्री? वेल 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, माइनस 1। एग्री? नाउ 4 cos square theta 4 sin square theta become 1, 8 cos theta है प्लस 4 आप कॉमन लेंगे, वो 1 के 8 हो जाए, cos square प्लस sin square। वेल अब ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, माइनस का 1 आप देखेंगे, ठीक है। आइए एलसीएम भी लिया जाए फिर से, ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एग्री? ओके, तो ये 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस यानी प्लस 2ab 4 cos थीटा, यू विल गेट। इसकी डिफ्रेंशिएशन जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, आप इसका ब्रैकेट खोलोगे तो 4 से 4 कैंसिल है, 4 cos थीटा 8 cos थीटा से 8 cos थीटा, और ये 4 cos थीटा माइनस में, तो यू हैव 4 cos थीटा हियर, है ना, 4 कैंसिल हो गए बेटे, और माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ये आपने देखा dy/d थीटा, f डैश थीटा है यानी कि। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला बेटे फंक्शन के डिफरेंशिएशन से, f डैश थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में डिटरमाइन करना है, तो एक स्टेप और ले लेते हैं। कॉस थीटा यदि कॉमन लेंगे तो आप देखोगे 4 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमारे पास 3 टर्म हैं जिसके बारे में हमें कंसीडर करना है। एक कॉस थीटा है, 4 माइनस कॉस थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वेल जब ये 3 टर्म के बारे में डिसाइड करना है, इंटरवल कौन सी दे रखी है बेटे, x बिलोंग करता है 0 से π/2, क्लोज इंटरवल दे रखा है, ठीक। आप जब भी बोलोगे एट x बिलोंग करता है 0 से π/2, cos थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। आप ये जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, ठीक है। cos π/2 बेटे 0 होती है, इसलिए आपने cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा। क्लियर है?
आइए फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट ये है कि कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है 1 और लोवेस्ट वैल्यू -1 होती है। -1 से 1 के बीच यदि बिलोंग करती है कॉस थीटा की वैल्यू, तो आप ये कह सकते हो कि यानी कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू यदि 1 है तो आप कह सकते हो 4 माइनस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखने पे ये पॉजिटिव आता है बेटे, ठीक है। 4 माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव है और इवन ये कभी 0 भी नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 0 है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। 4 माइनस कॉस थीटा के बारे में हमने इस टर्म के बारे में देख लिया कि ये पॉजिटिव है। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये भी पॉजिटिव है क्योंकि बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर, देखिए पूरे पर होल स्क्वायर है, अगर पूरे पे होल स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव होगा बेटा, है ना। तो आपने क्या देखा कि तीनों टर्म पॉजिटिव हैं और एज वेल एज कॉस थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है। देयरफॉर वी कैन से, ठीक है, जब x बिलोंग करता है 0 से π/2 f डैश थीटा, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये इक्वल टू 0 किस लिए? क्योंकि cos 90 अगर 90 पुट कर देते हैं तो इक्वल्स टू 0 हो सकता है। आइए एक बार देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटे। क्वेश्चन यह है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करें, यानी नॉट स्ट्रिक्टली नहीं, यहाँ 0 को भी अलाउ करना पड़ेगा, यानी फंक्शन कहाँ 0 हो सकता है। तो 0 हो सकता है, तब देखिए 0 से π/2 तक फंक्शन जो है डेरिवेटिव जो है 0 भी हो सकता है। इस तरह से आप ये कहोगे कि एफ थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपने इसे इस तरह से स्टेट कर दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार लग करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपने क्या देखा, इसका डिफ्रेंसिएशन ही एक तरह से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है बेटे। बोर्ड्स में और एनसीईआरटी में 2 जगह है, तो आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आप पहले डिफ्रेंसिएशन पे फोकस कीजिए इसके, और उसके बाद देखिए इसके जो डिसीजन मेकिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव होने का, उसके बारे में, यानी इक्वल टू 0 होने वाले कॉन्सेप्ट पे भी आपको फोकस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया है। ये पहली बार उस साल के लिए एक नया क्वेश्चन आप कह सकते हो। sin x माइनस का 3x, x की वैल्यू 0 से π के बीच बिलोंग करता है। बेटे ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अक्सर ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम विना के क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछे जाते थे, हमेशा पूछे जाते हैं। बट ये क्वेश्चन उस साल जो है ये जो है 6 मार्क्स से पूछा गया। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आइए देखते हैं। fx इज इक्वल्स टू sin 3x माइनस का cos 3x है। fx इज इक्वल्स टू sin 3x माइनस cos 3x। आइए सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे sin 3x का cos 3x इंटू एंगल का करने पे 3 कोफिशिएंट के तौर पे cos का sin 3x होता है, माइनस का होगा तो इट विल प्लस, एंड एंगल का करोगे 3 आएगा, यानी 3 cos 3x माइनस का sin 3x एंगल को 3 को हम कॉमन लेते हैं। दिस इज देयर वी हैव, हमें ये चीज़ मिल गई। अब हमने करना क्या है, एट क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया। ये सब चीज़ों को देखना हो आप आई बटन पे क्लिक करके आप पिछली वीडियो को जरूर देखना बेटे। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहां फंक्शन जो है एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, यानी हम लोग के शब्दों में कहा जाए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जहां फंक्शन का टेंजेंट, जहां डेरिवेटिव जो है 0 हो जाता है, उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। एफ डैश एक्स को 0 करेंगे और आपको क्या हासिल होना है, 3 cos 3x माइनस साइन 3x है। ये माइनस था हमारे पास, वेल माइनस है तो माइनस है तो ये प्लस हो गया, इफ यू हैव टू टेक द प्लस 0। तो अब देखते हैं हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा बेटे, cos 3x इज इक्वल्स टू माइनस का sin 3x आ गया। मैंने दोनों तरफ कर लिया। इस sin 3x को नीचे ले आते हैं जैसे पहले किया मैंने, cos 3x को नीचे ले जाइए तो tan 3x इज इक्वल्स टू -1 वी हैव। देखिए ठीक है, देखिए tan 3x बराबर -1 है। अब हम क्या करना चाहते हैं, 3x की यानी x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, tan 3x की वैल्यू क्या होगी। tan 3x की जो वैल्यू है, आप सबसे पहले ये देखें tan x नेगेटिव कहाँ, क्योंकि tan थीटा बराबर नेगेटिव आया आपको, तो नेगेटिव कहाँ होता है बेटे, tan थीटा नेगेटिव यहाँ और यहाँ होता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ लाने के लिए आपने क्या सीखा हुआ है, यहाँ लाने के लिए आपने
पाई माइनस थीटा लिखा हुआ और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा समझा हुआ बेटे। लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है कि एक पूरी रोटेशन लेती है एंगल, यानी कहने का मतलब आपको पूरा यहाँ तक आपको रोटेशन लेना होगा। मैं आपको भी समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आप ये कहोगे कि tan 3x इज इक्वल्स टू -1 है, तो 3x इज इक्वल्स टू आप -1 के लिए क्या कहते हैं बेटे, पाई माइनस थीटा, ठीक है, और इसमें लाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट यानी एक तरह से सिक्स्थ क्वाड्रेंट यानी फिर से सेकंड क्वाड्रेंट तक आप मूव करोगे, यानी 2 पाई के बाद फिर पाई जोड़ते हो तो 3 पाई माइनस थीटा। ऐसा क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 2 पाई जो इंटरवल दे रखी है बेटे, इस क्वेश्चन में क्या है 0 से पाई इंटरवल गिवन है, सॉरी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, जैसे कि आप देखते हो 0 से पाई इंटरवल है ना, 0 से पाई इंटरवल है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई तक एंगल को जाते हैं, यानी 0 से लेकर के 3 पाई तक एंगल को जा रही है, यानी पूरा 2 पाई करने के बाद एक और पाई आपको लेना पड़ेगा, तो 3 पाई माइनस थीटा आएगा। वेल, तो पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा एंड 3 पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं, 1 पाई बाय 4 पे होता है, पाई बाय 4 लेना, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये इस क्वेश्चन की खास बात है। बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को उस साल सही कर पाए थे, क्योंकि देखिए ये जब सॉल्व होगा तो ये तो आ गया 3 पाई बाय 4, ये हो गया 7 पाई बाय 4 एंड दिस 11 पाई बाय 4। एग्री, ये हुआ बेटे 3x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी जनरेट होगी, ये आ गया पाई बाय 4, 7 पाई बाय 12 एंड 11 पाई बाय 12। इस तरह से x की वैल्यूज ये आ गई। आपके पास डिसजॉइंट इंटरवल कौन कौन से हैं, इंटरवल्स में 3 इंटरवल्स मिलेंगे, 4 मिल जाएंगे बेटे, 0 से पाई बाय 4, क्लियर, और पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 12, 11 पाई बाय 12 है, और लास्ट में 11 पाई बाय 12 से 2 पाई तक। एग्री, पाई तक आपको जाना है, पाई। वेल, तो दीज आर द 4 इंटरवल्स। तो आइए हम लोग बारी बारी से चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करो, केस 1 में x बिलोंग करता है 0 से पाई बाय 4, इसके बीच की एक वैल्यू पुट करनी है। देखिए आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्टली मत कहिए, क्वेश्चन 6 मार्क्स का हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप रिस्क ना लेना नंबर का। पाई बाय 4 60 डिग्री की वैल्यू यानी 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पाई बाय 6 पुट करें तो f डैश x इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटे, f डैश x इज इक्वल्स टू 3 cos पाई बाय 6 पुट करोगे, 3 इंटू पाई बाय 6 प्लस साइन 3 इंटू पाई बाय 6 है। एग्री है ना, तो पाई बाय 2 हो जाएगा, cos पाई बाय 2 हो जाएगा। तो आप देखो cos 90 0 होती है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, कुल मिला के ये पॉजिटिव है, f डैश x पॉजिटिव मिला। क्लियर, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। जब केस 2 में जब x की वैल्यू आपने करना है पाई बाय 4 से, सॉरी हमारे पास क्या है, यस पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 12 है, पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 12। जनरली पहुंचना हो तो आपको एक बात बता दिया जाए, पाई बाय 12 जो होती है बेटे 15 डिग्री को कहते हैं, 15 डिग्री को पाई बाय 12 कहते हो। तो आप रफली इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7 5 105 आ गया, यानी कि 7 पाई बाय 12 जो है, ठीक है, आप देखो 7 पाई बाय 12 जो है वो 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री इसलिए आपको सिग्निफाई कर रहे हैं। आप 90 डिग्री को पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है, 90 डिग्री को पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पुट कर दें किसमें बेटे, f डैश x में, तो 3 cos 3 पाई बाय 2 और साइन 3 पाई बाय 2 पुट करेंगे। एग्री, क्या है हमारे पास डिफरेंशिएशन प्लस में है बेटे, प्लस में है तो फिर ये प्लस आएगा। तो आप देखो cos 90 तो 0 होता है बेटे, cos 3 पाई बाय 2 -1 होती है, तो कुल मिला के ये नेगेटिव आ गया। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह से x बिलोंग करता है, मान लीजिए आपने लिया है आपकी बार 7 पाई बाय 12 से आपने लेनी है 11 पाई बाय 12। पाई बाय 12 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 15 से 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 165 डिग्री आती है, और ये है 105 डिग्री। तो आप इनके बीच की कोई एक सुटेबल वैल्यू को आप पुट करना चाहो तो कर सकते हो, 2 पुट कर दिया तो आप काम चला ले सकते हैं। एग्री, यानी 105 और 165 के बीच की एक वैल्यू अगर आप जानते हैं तो जरूर पुट करके देख सकते हो चाहो तो।
यानी 2π/3 120 डिग्री को आप 2π/3 पुट करने का कर सकते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 3 cos 3, ठीक है बेटे, और π/2 की वैल्यू 2π/3 पुट कर दिया हमने sin 3 2π/3। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये 3 कैंसिल हो गया, 3 साइन का 180 डिग्री जीरो होता है, कॉस का 180 डिग्री जो है कॉस 360 डिग्री बेटे। तो यहाँ पर तो जीरो होती है, कॉस की वैल्यू 1 होती है, साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 0 होती है, सॉरी कॉस की वैल्यू 1 और साइन की वैल्यू 0 होती है। तो आप क्या देख सकते हो इसमें, cos 2π जो है वो 1 पॉजिटिव हो गया आपके लिए, ठीक है, और ये तो 0 हो गया, यानी कुल मिला जुला करके ये एक पॉजिटिव वैल्यू है एफ डैश एक्स। अब अगर हम फोर्थ एंड लास्ट में डिसीजन हम कर सकते हैं, क्या है हमारे पास 11π/12 एंड पाई के बीच अगर हमें डिस्कस करना है, ठीक है, क्लोज इंटरवल में, तो आप कह सकते हो यहाँ बहुत रिस्क है, क्योंकि 165 और 180 के बीच आप कोई एंगल को जानते नहीं हो जो सुटेबली आप पुट कर पाओ। तो आप यहाँ एक्सक्यूज बना सकते हैं इसका, ये कि ये नेगेटिव होगा। अल्टरनेट प्लस माइनस रन करता है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ जैसे ही आपने इस इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव देखा बेटा, अगले में पॉजिटिव देखा, ये फिर से नेगेटिव आया। तो देयरफॉर आप कह सकते हो फाइनली, यानी एफ डैश एक्स यानी सॉरी देयरफॉर एफ एक्स इज, ठीक, हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, यानी जीरो नहीं लेंगे। तो ऐसे हालत में क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल आपका 0 से π/4 पॉजिटिव था, और π/4 से ये नेगेटिव आया बीच में हमारे पास, ठीक है ना बेटा, फिर यहाँ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव लेना चाहते हो, यूनियन आपने कहना है कि 11π/4 से पाई के बीच, सॉरी, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप ये कहोगे x बिलोंग करता है, आप सबसे पहले पीछे देख लें, हम तसल्ली कर लें जरा, ये पॉजिटिव आया, फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव आया है, यानी कि 0 से π/4 में पॉजिटिव है यूनियन। तो सेकंड में यानी कि इसमें 7π/12 और 11π/12 में ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, आपने कहना है फिर बाद के दोनों इंटरवल जो हमारे पास रहते हैं, x जब इसमें बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ, π/4 से 7π/12 और यूनियन दिस वन 11π/12 से पाई के बीच। इस तरह से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, खास करके जब वैल्यूज़ पुट करने का आपको रिस्क अगर रहता है तो यू नीड मोर प्रैक्टिस। आइए एक लास्ट क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को देखें, sin x माइनस cos x 0 से 2π के बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल्स फाइंड करें। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, sin x माइनस cos x है, जबकि आपका पहला क्वेश्चन था sin x प्लस cos x। ये आपके बुक का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल पर बेस्ड है, मैंने पहले भी बता दिया और मैंने इसे करा दिया है। आप इस क्वेश्चन को देखें, sin x माइनस cos x, दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहली बार एक क्वेश्चन आया, तो जैसे रिसेंटली भी एक क्वेश्चन आ चुका है, मैंने मेंशन नहीं किया, तो क्वेश्चन में एक चर्चा से हो गई थी कि क्वेश्चन गलत आ गया है, ठीक है, वहाँ प्लस होना चाहिए था माइनस, तो बुक में प्लस था, स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस समय तक आ चुके थे पहले भी, और जैसे माइनस देखा बच्चों ने कुछ का कुछ करा, लेकिन जो जानकार बच्चे थे उन्होंने किया इस क्वेश्चन को। कैसे, देखिए जानकारी की बात यहाँ तक, sin x माइनस cos x है आपके पास, जब आप इसे f डैश x करते हो तो ये cos x माइनस का sin x होता है, एग्री, sin x माइनस cos x, तो ये cos x का माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा बेटे, क्रिटिकल वैल्यू 0 करोगे, cos x प्लस sin x है, तो आपने देखा sin x इज इक्वल्स टू माइनस का cos x एंड देन tan x इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो आपने ये नोटिस कर लिया, इस समय तो जब क्वेश्चन 2 बार 3 बार आ जाते हैं उसके बाद तो क्वेश्चन आसान होता है, क्योंकि स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाता है, 10x की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपके बुक में जो एग्जांपल है वो पॉजिटिव के लिए था, तो -1 बच्चे जनरली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसको आपने कहाँ इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में डिस्कस करना है। अगर आप नोटिस करें, जैसे आप देखिए, आप इस क्वेश्चन में अगर हम लोग पीछे की ओर लौटें जहाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हूँ, आप देखिए इससे पीछे
यस, आप इस क्वेश्चन को देखें, जो क्वेश्चन हमारे पास है cos f डैश x cos x माइनस sin x आया था, ठीक है। तो आपको क्या हुआ बेटे, कहाँ कहाँ जाना था आपको इंटरवल जो 10x x की वैल्यू, इससे पीछे आप देखिए 10x की जो वैल्यू है आपको 1 आई थी, तो 1 आई थी तो आपको जाना था फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आपके पास 10x की वैल्यू -1 है, तो आप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। तो इस तरीके से वेरिएशन आती है। आइए इस क्वेश्चन को मैं यही समझा रहा था। 10x की वैल्यू -1 है, तो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए अभी आपने देखा तो x की वैल्यू तो पाई माइनस का π/4 एंड 2π माइनस π/4, तो x की वैल्यू आ गई 3π/4 है और ये 7π/4। तो इंटरवल्स आपके बन गए 0 से 3π/4 में और 3π/4 से इंटरवल पे आप थोड़े से ध्यान रखना, ओपन और क्लोज इंटरवल का रहता है, कभी उससे भी भूल हो जाती है। ये 3π/4 से 7π/4 है और 7π/4 से 2π के बीच आपको वैल्यूज रखनी है। तो आप रखना 0 से π/4 के बीच वैल्यू, 3π/4 के बीच 0 से 3π/4। एग्री, 0 से 3π/4 का मतलब आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह की है बेटे। आपके पास पहला क्वाड्रेंट तो ये है, देखिए पहला क्वाड्रेंट तो पहली यानी पहला केस ये है, फिर सेकंड केस ये है बेटे और थर्ड केस ये है, ठीक है ना। तो आप वैल्यू पुट कर देना इसमें, इस जगह से एक वैल्यू 90 डिग्री पुट करना, cos 90 पुट करोगे, cos 90 पुट करोगे तो ये cos 0 और sin 90 1 आएगा, यानी यहाँ पर तो ये पॉजिटिव आ गया आपका फंक्शन, यानी ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये अब निगेटिव आएगी, डिक्रीज करेगा, पक्की बात है। आप सॉरी x की वैल्यू पाई पुट कर देना बेटे, पाई में cos नेगेटिव sin 0 होता है, तो इस केस में ये नेगेटिव आ जाएगा और थर्ड केस में फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जबकि हमारे पास पिछला केस कुछ और था, तो ये चेंजेस है। तो ये एक हिंट समझ लीजिए, आप इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की थोड़ी अलग से फोकस करनी होती है। अगर मार्क्स सिक्योर करने हैं तो अब दोनों पार्ट्स को अलग अलग समझ करके दोनों की थोड़ी स्पेशल प्रिपरेशन। अलजेब्रिक क्वेश्चन में कुछ ही क्वेश्चन है जो खास ध्यान देने होते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यू नीड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।